औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो ये सेल ये चीज़ होता है कि एक सेल पहले होता है, फिर उससे सेल्स डिवाइड होते होते एक पूरा एनिमल बन जाता है और प्लांट भी इसी तरह बनता है। और एक एनिमल के अंदर ट्रिलियन और मिलियन अनलिमिटेड सेल्स होते हैं। तो अब हम इसकी डायग्राम्स देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल की तरफ जाते हैं। तो एनिमल सेल के ये मैंने बना दी है सेल मेम्ब्रेन। ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस लेंगे, इसके सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस हो गया। मैं आज आप इसके सब कंपोनेंट्स में आपको बताऊंगी। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अलग हैं। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब होता है यूँ है कि इसके ऊपर कुछ डॉट्स होते हैं इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और इसे द स्मूथ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके अलावा जो चीज़ होती है एनिमल सेल के अंदर वो होते हैं गोल्जी एपरेटस। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। तो ये गोल्जी एपरेटस के जो साइड्स पे कुछ इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह शक्ल में होते हैं जिन्हें हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और इसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन होती है वो स्टोर में होती है और बनती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। तो इसमें और जो चीज़ें आती हैं इसमें इसका ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। इसमें छोटे छोटे डॉट्स नुमा होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो इसमें एक और चीज़ सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स इस तरह लेयर्स में होते हैं, इन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब सेंट्रियोल्स किससे मिलकर बनते हैं, ये जो इसकी ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या हैं। एनिमल सेल के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी होती हैं जो कभी इस तरह पूरे सेल के अंदर बिखरी होती हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और द पेयर माइक्रो ट्यूब्यूल्स मिलकर सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं। तो अब हम इसे कर लेते हैं, तो लेबल कर लेते हैं हम इसे। तो ये सबसे तो ये एनिमल सेल हमने कंप्लीट बना लिया है। तो इसमें एक चीज़ मिस हो गई, वो है लाइजोसोम। एनिमल सेल के अंदर लाइजोसोम भी होता है, ये लाइजोसोम है। और ये प्लांट सेल में नहीं होता लाइजोसोम। लाइजोसोम सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है। तो ये हमने प्लांट्स एनिमल सेल के सारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम प्लांट सेल की तरफ चले जाते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के सेंटर में, इसमें के सेंटर में, एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके सेंटर में एक वैक्यूल होता है जिसे हम वैक्यूल होता है। और ये सेंटर में क्यों होता है, ये इसके अंदर वाटर फील्ड होता है इसके अंदर, जो इस प्लांट सेल को टर्जिडी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसने टर्जिड रहना होता है।
और ऐसा होता है कि रात को ये एक सेल अपने अंदर से पानी निकाल लेता है, इस वजह से जो होते हैं पत्ते इस तरह मुरझाए हुए लगते हैं प्लांट सेल के लीव्स के, तो मुरझाए लगते हैं, लेकिन दिन टाइम इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाता है, वेजिकल टर्जिड हो जाता है, जिसकी वैक्यूल टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। तो इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे होता है, वेजिकल सेंटर में होता है, न्यूक्लियस एक साइड पर वेजिकल की वजह से हो जाता है। और वेजिकल थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। और इसके अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको सेल वाल कहते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती, लेकिन ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट सेल के आउटर जो होती है उसे सेल वाल कहते हैं, और जो उसके इनर साइड पे जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अलावा इसमें जो ये एक मेम्ब्रेन है ये वैक्यूल मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियोलस, और ये पूरा जो है ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर भी गोल्जी अपरेटस होते हैं एनिमल सेल की तरह, तो हम गोल्जी अपरेटस बना लेते हैं। एनिमल सेल की तरह इसमें भी गोल्जी अपरेटस होते हैं, और उसी तरह गोल्जी वेजिकल्स भी होते हैं जो गोल्जी अपरेटस के साइड पे कुछ होते हैं। और इसके अंदर जो होता है इसके अंदर वैक्यूल के अंदर क्रिस्टल होते हैं कुछ, इन्हें हम कहते हैं रेफाइड क्रिस्टल। ये इस तरह के कुछ ट्यूब्यूज लाइक क्रिस्टल होते हैं, इन्हें हम रेफाइड क्रिस्टल कहते हैं। और इसी के अंदर ही एक और क्रिस्टल होते हैं, इस तरह उनकी शेप होती है, और इन्हें हम ड्यूरोस्कम क्रिस्टल कहते हैं, DRUSE क्रिस्टल। और इसके अलावा एनिमल सेल की तरह इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो इसके प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं, और ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और उसी तरह इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। और तो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, जिस तरह एनिमल सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एनिमल सेल के अंदर, उसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी ये इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अलावा जो चीज़ प्लांट सेल में पाई जाती है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट ये जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ एनिमल सेल्स के ही अंदर ही होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गई, ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं। जिस तरह प्लांट सेल के अंदर इसके सेंटर पे वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के साइड पे एक बहुत ही छोटा सा वो वैक्यूल होता है, जिसे हम कहते हैं पिनोसाइटोटिक वैक्यूल। ये इस तरह का एक छोटा सा वैक्यूल होता है, इसे हम कहते हैं पिनोसाइटोटिक वैक्यूल। पिनोसाइटोटिक वैक्यूल, तो इसके सेंटर पे ये होता है। तो इसके ये जो है ये साइटो, अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो ये थे एनिमल सेल और प्लांट सेल के कंपोनेंट्स। तो इंसान के जिस्म के अंदर करोड़ों एनिमल्स का सेल्स होते हैं और प्लांट सेल्स होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है कितनी छोटी छोटी चीज़ों से मिलाकर बनाया है, और ये बहुत ही बड़ी कुदरत और फितरत है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे सारे कंपोनेंट्स प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन से सेल्स एनिमल सेल्स में हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट मी बिलो। थैंक यू।